अखबार के मुताबिक इन दोनों के मालदीव्स में बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जब अखबार में इन दोनों लोगों से मुइज़्ज़ू को हटाने के प्लान के बारे में पूछा था तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, लेकिन ये भी कहा कि वो भारत सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। थोराट ने तो ये बात भी कही कि वो एम्बेसी में अपने दोस्तों के साथ मुलाकात के लिए आया जाया करते थे। अखबार को दो सूत्रों ने प्रो इंडिया माने जाने वाली एमडीपी पार्टी के एक सांसद के प्लान के बारे में भी बताया। एमडीपी पार्टी के उस सांसद का नाम है हुसैन शहीम। उन्होंने एक दफ़े कहा था कि अगर विपक्ष मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए एकजुट हो जाए तो वो भारत से पैसा ला सकते हैं। दावे के मुताबिक लगभग 51,000 करोड़ रुपए प्लान में खर्च होने थे। इसमें कुछ पुलिस अधिकारियों, 2 क्रिमिनल गैंग्स और लगभग 40 सांसदों को पैसा खिलाया जाना था। इसमें मुइज़्ज़ू के पार्टी के लोग भी शामिल थे, लेकिन अंततः प्लान रद्द कर दिया गया। शहीम ने बताया कि हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। अखबार ने इस मामले में शहीम से भी बात की। उन्होंने ये बात तो कबूल की कि मुइज़्ज़ू के खिलाफ महाभियोग के प्लान में वो ज़रूर शामिल थे, लेकिन पैसे लाने वाली बात उन्होंने झूठी बताई। अखबार ने यह भी कहा है कि कुछ भारतीय अधिकारियों को मालदीव्स में राजनीतिक अस्थिरता की चिंता थी। उनको लगा कि अगर मुइज़्ज़ू को महाभियोग से हटा दिया गया तो वो देश में राजनीतिक अस्थिरता ला सकती है ये घटना, और देश में धार्मिक कट्टरवाद भी बढ़ जाएगा। तो ये तो हुए मौजूदा हालातों पर अखबार के दावे। अखबार ने कुछ और पुरानी बातों का भी जिक्र किया है। मसलन एक जिक्र 2015 की घटना का। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति नशीद को जेल में डाला। नशीद प्रो इंडियन लीडर माने जाते थे, जैसा हमने अभी बताया। जब वो जेल में गए तो उनकी पार्टी एमडीपी ने भारत से मदद की गुहार लगाई। फिर भारत की तरफ से पीएम मोदी का मालदीव दौरा तय किया गया। इसमें मांग की गई कि पीएम मोदी को जेल में बंद नशीद से मुलाकात करवाई जाएगी। अब्दुल्ला यमीन ने ये मांग ठुकरा दी। इसके बाद भारत ने भी पीएम मोदी का दौरा कैंसिल कर दिया। 2018 में यमीन ने आरोप लगाए कि भारत उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। इस आरोप के बाद उन्होंने अपने पुलिस प्रमुख अहमद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह भारत से मिला हुआ है। आरिफ ने भारत में भी अपनी पुलिस ट्रेनिंग ली थी। अखबार के मुताबिक वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान थोराट से भी मिला था। बहरहाल ये तो थे अखबार के दावे। अब समझिए कि मालदीव में एंटी इंडिया एलिमेंट बना कैसे। टाइमलाइन देखिए।